हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की सर्वोच्च संस्थाओं वाले हमारे पार्ट में। तो आओ शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक। तो आओ शुरू किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। यह मौद्रिक नीति तैयार और लागू करता है, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित भी करता है और मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा भी देता है। यह बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है और जनता का भी बैंक है। आरबीआई वित्तीय प्रणाली को विनियमित करता है, बैंकों का पर्यवेक्षण करता है और भुगतान एवं निपटान प्रणालियों को सुचारू बनाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान गवर्नर इसके शक्तिकांता दास हैं। और इसके मुख्य कार्य भी जान लेते हैं, जो कि इस तरीके से हैं। पहला कार्य इसका मौद्रिक नीति बनाना और लागू करना है। दूसरा है मुद्रा निर्गमन करना। और तीसरा बैंकों का विनियमन का और पर्यवेक्षण करना। चौथा वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता सुनिश्चित करना। पांचवा है भुगतान एवं निपटान प्रणालियों का संचालन करना। और छठा है सरकार को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। और इसके मुख्य विभाग भी देख लेते हैं। विभाग जो है इसके 100 विभागों के बारे में जानते हैं। पहला मौद्रिक नीति विभाग, दूसरा वित्तीय स्थिरता विभाग, तीसरा विनियमन विभाग, चौथा भुगतान और निपटान विभाग, पांचवा इच्छू विभाग, छठा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग। और आओ चलो इसकी अब महत्वपूर्ण नीतियां भी जान लेते हैं। तो पहली है मौद्रिक नीति, दूसरी है राजकोषीय नीति के साथ समन्वय, और तीसरी है वित्तीय समावेशन नीति, और पांचवी है उपभोक्ता संरक्षण नीति, और छठी है भुगतान प्रणाली सुरक्षा नीति। और इसके उद्देश्य हैं इस तरीके से: मूल्य स्थिरता प्रदान करना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाना, मजबूत भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करना। और महत्वपूर्ण तथ्य भी इसके जान लेते हैं। तो आओ, विभाग का गठन हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों पर हुआ था और आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत स्थापित हुआ था ये। और आरबीआई स्वायत्त एक संस्था है, जो कि फिर भी ये एक केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी रहती है। ऐसे ही और टॉपिक्स की जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें पीडीएस जीके। धन्यवाद।